नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। बलरामपुर में इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा में उमड़ा हुजूम। इमरान ने विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना, कहा सपा प्रत्याशी डमी है, वोट देना है फिजूल। औरैया में दिन दहाड़े चली गोली, 25 साल के युवक की गई जान। पुलिस ने खेत से शव किया बरामद, हत्या से इलाके में फैली सनसनी। हरदोई में पति ने पत्नी से की बेरहमी से पिटाई, जख्मी कर कन्नौज बाईपास पर छोड़ा, मायके वाले करा रहे पीड़ित महिला का इलाज। हरदोई में पुलिस ने किया सर्राफा, दुकानों पर चोरी का खुलासा। पुलिस ने 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार, बुर्का पहनकर चोरी करती थी महिलाएं। कुशीनगर में सपा के स्टार प्रचारक स्वामी प्रसाद मौर्य ने की विशाल जनसभा। सपा प्रत्याशी अशोक चौहान के लिए मांगे वोट। स्वामी प्रसाद ने भाजपा की जमकर खिंचाई की। हाथरस में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की हुई भिड़ंत, हादसे में दोनों बाइक सवार की हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अंबेडकर नगर में बसपा प्रत्याशी सैयद गौस अशरफ ने की जनसभा। विपक्षियों पर जमकर बरसे सैयद गौस अशरफ। कौशाम्बी में सपा जबरन लोगों को दिला रही पार्टी की सदस्यता। पूर्व चेयरमैन रामकरण ने सपा प्रत्याशी पूजा पाल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पूजा पाल बसपा पार्टी के प्रति मेरी छवि धूमिल कर रही हैं। बहराइच में विनोद कुमार वर्मा उर्फ ददुआ पर हुआ जानलेवा हमला। लोहे की रॉड से ददुआ के सर पे आई गहरी चोट, अस्पताल में लगा समर्थकों का जमावड़ा। कौशाम्बी पहुंची डिंपल यादव और जया बच्चन, सपा के समर्थन में दोनों ने की जनसभा। सीएम योगी पर जमकर साधा निशाना। रुक करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। खबर हाथरस से है, जहां पर हाथरस की टुकसान रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार 2 लोग आपस में टकरा गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृत युवकों में एक की उम्र 32 वर्ष, वहीं दूसरे की 22 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक युवकों के घर पर घटना की जानकारी दी। वहीं घर वाले तुरंत अस्पताल पहुंच गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना से मृतक युवकों के आस पड़ोस में भी मातम पसरा हुआ है। एक्सीडेंट हो गया सिंगीला पे उनके। कहाँ से आ रहे थे? ये सुरी से आ रहे थे, उनके मामा खत्म हो गए, डलिया दे के आ रहे थे। किस वाहन से टक्कर हुई है? ट्रक से आते में एक्सीडेंट हो गया। 2 से एक गगन और एक लक्की और को बबलू। आपस में क्या रिश्ता था दोनों? मेरा भतीजा था खास, गिरराज किशोर का लड़का है, मेरा भाई है, उसका लड़का है। दूसरा गगन और बबलू उर्फ लक्की आपका कौन? मेरा भतीजा है खास। गगन आपके लड़के का साला लगता है। गगन की पूछ रहे हो? वो गगन है, हमारे गांव का सारा लगता है वो। दो दोस्त थे दोनों? हाँ, अपने मामा ही डलिया दे के आ रही थी। और कौन है? वापिस में एक्सीडेंट हुआ। खबर अंबेडकर नगर की टांडा से है। टांडा विधानसभा में बसपा प्रत्याशी सैयद गौस अशरफ ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान लोगों की इतनी भीड़ दिखी जितनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा में नहीं दिखी थी। आपको बता दें कि सैयद गौस अशरफ के साथ जुड़ने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। जनसभा में सैयद गौस अशरफ ने जमकर विपक्षियों पर निशाना भी साधा। वही खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी में हार से बौखलाई सपा जबरन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कवायद में लगी हुई है और इसी कड़ी में पूर्व चेयरमैन रामकरण के साथ भी जबरदस्ती की गई है। पूर्व चेयरमैन रामकरण ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूजा पाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूजा पाल ने मुझे अपने पास बैठाकर जबरन अपने साथ फोटो खिंचवाकर समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने की अफवाह फैला दी थी। इनकी यह हरकत बसपा पार्टी के प्रति मेरी छवि धूमिल कर रही है। मैं जब शैलेंद्र जी रहे थे तब था। मैं रामकरण पासी आज दिनांक 8:03 पर मैं बहुजन समाज पार्टी में हूं और रहूंगा और मैं
सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में बीएसपी में वोट डलवाऊंगा। श्याम पाल, कन्नौज के विधायक अनिल पाल को ले आकर जबरदस्ती दबा 3 बार मेरे घर में छापा डाला गया कि आप समाजवादी में वोट करिए। हमने कहा नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि आप करिए, जबरदस्ती झंडा उतरवाया। मैं रामकरण पास माला भी मुझको पहना, अपने पैसे से लाकर माला भी पहनाया और कहा कि वीडियो वायरल किया कि तुमको मैं बदनाम कर दूंगा। आज 24/2/2022 विधायक जी, वहीं अगली खबर बहराइच से, जहां पर मटेरा इलाके में विनोद कुमार वर्मा उर्फ ददुआ पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद पूर्व विधायक दिलीप वर्मा सहित सैकड़ों समर्थक दर्जनों गाड़ियों से जिला अस्पताल पहुंच गए। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा ने कहा कि मटेरा भाजपा प्रत्याशी अरुणवीर सिंह के पुत्र करणवीर सिंह ने लगभग 30 से 35 लोगों के साथ लोहे की रॉड से विनोद कुमार पर जानलेवा हमला किया है, जिसके चलते विनोद कुमार के सर पर गहरी चोटें आई हैं और इसके अलावा इस हमले में 10 से 12 लोग घायल भी हुए हैं। विधायक जी, एक आज मामला हुआ है मटेरा विधानसभा में, क्या मामला था? मटेरा विधानसभा में ही हमारा पुराना घर है, खुदादाद भारी। हमारा भतीजा विनोद कुमार वर्मा और ददुआ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मारिया शाह, श्रीमती मारिया शाह के सहयोग में लगा है, मेहनत कर रहा है। वो अपने लोगों के साथ विपिन यादव ढाबे पर भोजन कर रहा था और लोग कर रहे थे, तब तक भाई अरुणवीर सिंह के सुपुत्र करण सिंह जी ने आकर के प्राणघातक हमला कर दिया। क्या कोई गंभीर अवस्था में है? हाँ, विनोद वर्मा उर्फ ददुआ गंभीर अवस्था में है। उसका सर बुरी तरह से फट गया है, बायां हाथ टूट गया है और अब भी अर्ध चेतना में है। उसको लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। क्या कोई मुकदमा अभी दर्ज कराया गया या नहीं कराया गया? अभी प्रशासन की तरफ से अभी तहरीर लिखाई जा रही है और कोई प्रशासनिक अधिकारी आया भी नहीं है। पहले हमारा लड़का थोड़ा ठीक हो जाए, हालत ठीक हो जाए, उसको होश आ जाए, मुकदमा तो लिखाया ही जाएगा। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं इस घटना को देखते हुए? हम प्रशासन से मांग करते हैं जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि अभी कल प्रयागपुर विधानसभा में ही सपा और भाजपा के सामने झगड़ा हुआ था, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसमें प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। आज वही घटना आज कहीं ना कहीं विधानसभा मटेरा में देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में लाठी डंडा बंदूक के सहारे समाजवादी पार्टी के साथियों को डराना चाहते हैं। अध्यक्ष साहब, आज बहराइच के मटेरा विधानसभा में एक घटना हुई है, क्या घटना हुई है? कितने लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं? करीब 10-11 लोग चोट खाए हैं, जिसमें विनोद कुमार वर्मा जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक माननीय दिलीप वर्मा जी के भतीजे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मारिया शाह के लिए सघन चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने साथियों के साथ। आज करीब 9:30 बजे के आसपास जब वो सैदा गांव से समाजवादी पार्टी के नेता मेराज अहमद से मिलकर के वापस आ रहे थे, तो रिसिया मोड़ पे ही उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया और मारने की धमकी दी गई। स्थिति को नज़ाकत को देखते हुए विनोद वर्मा अपनी गाड़ी को तेजी गति से भगाते हुए आ रहे थे और जब देखा कि आगे भी काफ़ी वाहन आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट न हो जाए, तो यादव ढाबे पे दाहिनी तरफ गाड़ी रोक करके अपनी जान बचाने की नीयत से
उस ढाबे में घुसने का प्रयास कर रहे थे कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुणवीर सिंह के पुत्र करणवीर सिंह जी 30-35 आदमियों के साथ 15-20 गाड़ियों में जो बैठे हुए थे, हाथी, लोहे के राड, डंडे, अवैध असलहे लहराते हुए आ गए और ढाबा पर ही गेट के बाहर बुरी तरीके से विनोद कुमार वर्मा को जान से मारने की नीयत से मारने पीटने लगे। इतने में जब वो चिल्लाने लगे तो उनके परिवार के अन्य सदस्य संयोग से मारिया शाह का प्रचार करके वापस आए थे, जो ढाबे में भोजन कर रहे थे। अपनी अपनी थाली छोड़ करके भगे तो देखा विनोद वर्मा को लोग बुरी तरीके से मार रहे थे। इन लोगों ने बचाने की कोशिश किया तो उसमें नीरज वर्मा और कई लड़कों को काफ़ी चोटें आई हैं। करणवीर सिंह अवैध असलहे और लाइसेंसी असलहों को लहरा करके वहाँ फायरिंग कर रहे थे और ये धमकी दे रहे थे, जो कोई भी मेरे पिता के खिलाफ प्रचार करेगा उसको मार मार करके हम लोग। वहीं कौशांबी जिले में 5वें चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होनी है, जिसे लेकर आज प्रचार के आखिरी दिन जिले में जगह जगह राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रोड शो और जनसभाओं का दौर चलता रहा। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्ता की कुर्सी को अपने पाले में करने के लिए आखिरी दिन चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में आज पूर्व सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने भी सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा भी देखने को मिला। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।